We are definitely looking at them for 2027 ODI वर्ल्ड कप। ये शब्द हैं शुभमन गिल के, जो कि नए नए ओडीआई के कप्तान बने हैं भाई लोगों, और टेस्ट के कप्तान वो ऑलरेडी हैं। इससे पहले सूर्य कुमार यादव को ठंड चढ़ती जा रही है, भैंस क्या मुझे भी निपटाएंगा ये बहुत जल्दी निबियों की कृपा से। तो भाई लोगों ये है कहना शुभमन गिल का, मतलब अश्विन ने बैक कर दिया गौतम गंभीर को, शुभमन गिल ने बैक कर दिया भाई लोगों रोहित और कोहली को। तो मतलब गाली खाने का जितना भी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अजीत अगरकर ने संभाल रखा है। मतलब अब अजीत अगरकर को सिर्फ एक ही आदमी बैक कर सकता है, वो है हर्षित राणा। चीजें हैं जो करनी होंगी, और अगर वो कर लेते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2027 का वर्ल्ड कप वो लोग खेल जाएंगे भाई लोग। स्वागत है मित्रों, वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देना नहीं है। क्या शुभमन गिल के पास इतनी पावर है कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्चुअली में 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक ले जाएगा, या फिर मेरी प्रिंसों ने ये सोचा होगा भैंस की आंख मैं गाली खाने का काम क्यों करूं? भाई एक बात बताओ, जब मैं इतना पावरफुल हूं नहीं खुद भाई जो किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सकूं, मुझे अभी खुद एज शुभमन गिल, क्योंकि देखो शुभमन गिल को इज्जत तभी मिलेगी भाई लोगों, और ज्यादा इज्जत तब मिलेगी जब शुभमन गिल बड़े मैचों में बड़ी पारी खेलेगा, जैसे कि नॉकआउट्स में। ये शिकायत है लोगों की कि यार भाई वो फलाना फलाना तारीख को यार देखो फेल हो गया था, वहां फेल हो गया था। हालांकि आज तक किसी ने भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2023 सेमीफाइनल की जो पारी थी गिल की, आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं करी। मेरी प्रिंस होगा थोड़ा सा पैर पूर सा खिंच गया था, बाहर जाना पड़ गया था, नहीं तो उस दिन मेरी प्रिंस ने 150 ही मार देना था। तो भाई वो चीज है। तो क्या शुभमन गिल ने गालियां नहीं खाने का जुगाड़ करके गया है? क्या एक्चुअली में भाई कप्तान ने बैक कर दिया है? बैक तो उसने एक्चुअली में किया है, लेकिन क्या उसकी इतनी चलेगी कि वो सच में ले जाएगा 2027 तक रोहित को और विराट कोहली को? और रोहित विराट को क्या करना है उस पर चलो आगे चल के बात करेंगे, वो वाली चीज है। तो क्या कहा है भाई लोगों शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? विराट भाई एंड रोहित भाई, और मैं ना यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं भाई लोगों, इस तरीके से होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरीके से दिया जाता है जवाब ये नहीं दिए जाते अजीत अगरकर की तरह, भाई वजन भाई खिलेंगे नहीं भाई, कमिटमेंट पता नहीं भाई है कि नहीं है। इतनी कम उम्र का लड़का इतनी मेच्योरिटी से जवाब देके गया है, इतनी मेच्योरिटी से सारी चीजें संभाल के गया है। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी उम्र लेके बैठे हुए, ये रायता फैला के चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत ही बढ़िया यार। देखो शुभमन गिल की चाहे सारी बात झूठी हो जाए भाई लोगों, कितने अच्छे तरीके से हैंडल करके गया है वो चीज। और मैं जानना चाहता हूं जितने भी शुभमन गिल के और रोहित शर्मा के फैन, जितने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस हैं यहाँ पे, भाई लोगों अगर यही जवाब अजीत अगरकर दे देता, क्या इतनी खलबली मचती? बिल्कुल नहीं मचती। क्या कहा है शुभमन गिल ने, उस पर आते हैं भाई लोगों। विराट भाई एंड रोहित भाई हैव वॉन numerous games for India. There are very few players who have done that. There are very few in the world with such skill, quality and experience. We are definitely looking at them for 2027 ODI वर्ल्ड कप की जो बात चल रही है। देखो शुभमन गिल ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी चौड़ी कर दी, इतनी लंबी तो यार वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी नहीं होगी दूसरे टेस्ट मैच में जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी कर गया। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जडेजा के ऊपर भी बात करिए, लेकिन अभी स्पेसिफिक रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहते हैं। भाई देखो अब ये पता नहीं कितना सच होगा कितना नहीं होगा, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक चले जाएंगे? वैसे तो यार देखो कहा यह जाता है, मानना भी ये जाता है, अगर कप्तान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कप्तान अगर अपनी पे आ जाए, विराट कोहली कप्तान अपनी पे आ जाए, रोहित शर्मा कप्तान अपनी पे आ जाए, या बाकी चलो कप्तानों के कप्तान की बात कर लो, महेंद्र बाहुबली धोनी अगर अपनी पे आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई लोगों। डिफरेंस ये है कि शुभमन गिल अभी एज कैप्टन बस आके खड़ा ही हुआ है, उसने अभी अपनी कुर्सी संभाली ही है, वो भी अभी 10 दिन के बाद संभालेगा। तो वो वाली चीज है। अब पता नहीं वो क्या सच होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक चीज शुभमन गिल ने बहुत अच्छी करी है, जवाब बहुत तरीके से दिया, बहुत ही डिसेंट वे में बात करी। और उसने ना ये नहीं किया कि नहीं नहीं भाई पता नहीं भाई फॉर्म देखेंगे, रन देखेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, या फिर वो ये भी कह सकता था भाई गौती भाई देखेंगे अगर कर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। भाई शुभमन गिल की बातें से तो ये लगता है मित्र लोगों कि वो तो एक्चुअली में चाहता है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मुझे रोहित भाई का भी एक्सपीरियंस चाहिए और मुझे विराट भाई का भी जो एक्सपीरियंस है, वो जो रन चेज करने में जो माहिर है वो आदमी। क्योंकि देखो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूं शुभमन गिल की, और भाई लोगों तुम लोग बताना तुम लोगों का क्या किस तरीके का मतलब जजमेंट है शुभमन गिल को लेके। क्या तुम्हारा भी यही मानना है
कि देखो, एक होता है सिर्फ बोल के चले जाना, एक होता है एक्चुअली में मानना। और मैं कल भी यही कह के गया था कि यार वो बड़ा तरीके से बिहेव करेगा अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि प्लेयरों का पता लग जाता है। ठीक है, जब बड़ा मैच विनर बनेगा, जब बड़े नॉकआउट्स में मतलब रन बनाएगा, तब ठीक है, तब तो सारे आ जाएंगे ताली मारने। लेकिन जिस तरीके से वो जवाब दे के गया ना भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गालियां सिर्फ अगरकर नहीं खानी है कल को, मतलब आगे चल के, क्योंकि वो जवाब ही ऐसा देके जाता है। शामी पे देख लो कैसा जवाब देके गया है, अभी तक नहीं समझ में आ रही है। शामी पे बाद में आते हैं, शामी का भी फूट गया है बांध बेसिकली। तो भाई उसको तो चाहिए है रोहित भाई का भी एक्सपीरियंस और विराट भाई का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि शुभमन गिल को एक बहुत अच्छे से बात पता है, बेटे T20 में चलो देख लेंगे जो करना है, टेस्ट में भी मैं ले लूंगा जैसे भी करना है, लेकिन वनडे जो है ना यार, उसमें इतना आसान होने वाला है नहीं है भाई। बहुत ही एक T20 में, और भाई लोगों वनडे के T20 और टेस्ट के बीच में फंसा हुआ एक फॉर्मेट है वनडे। ये इतना मतलब ये है भाई, अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। तो उसको तो चाहिए भाई। अब ये गौती को चाहिए है कि नहीं चाहिए है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा भाई लोगों की क्या होगा, और अगर कर चाहता है कि नहीं चाहता है, और अगर कर की क्या मजबूरी है वो भी देखना पड़ेगा। क्या आप लोग चाहते हैं ये जानना कि ऐसा क्या करना है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल जाएं? देखो भाई, बहुत दुख है कि रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई। ये बात मेरे से 20 साल बाद भी पूछोगे, मैं तब भी यही कहूंगा। हम वो लोग हैं यार जिनके अधूरे सपने रहे हैं जिंदगी में, हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। 4 दिन पहले तुम्हारा कोई सपना अधूरा रहा होगा, 5 दिन के बाद उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। तो रोहित शर्मा का वो सपना था कि मैं एक अधूरा सपना, मेरा अधूरा ख्वाब, मैं उसको पूरा करूं, लेकिन अब वो हटा दिया गया है एज कैप्टन वहां से। उसको पूछ के हटाया, उसको बता के हटाया, ये एक अलग मैटर है। मुझे लगता है कि बताया है, पूछा नहीं है। वो सारी चीजें अब अपनी जगह रह गई हैं, लेकिन अब एज प्लेयर बचे हुए हैं भाई लोगों दोनों। अब मुझे हाँ या ना करके बताओ, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्या करना है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल जाएं? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि वनडे मैचेस कब कब हैं, कितने कितने गैप के बाद हैं। ये सबसे भयंकर सिचुएशन है इस टाइम पे इन दोनों के लिए, क्योंकि बाकी फॉर्मेट वो खेल नहीं रहे हैं। अगर एक मान लो 3 फॉर्मेट प्लेयर अगर टेस्ट मैच मान लो अगस्त के महीने में खेला है, और वो अगला टेस्ट अगर अगले साल जून में भी जाके खेलता है मान लो, तो भी उसके लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बीच में वनडे खेला है, वो T20 खेला है। अगर वो फ्री है तो वो डोमेस्टिक खेला है जाके। लेकिन जब आपके पास है ही ले दे के भाई लोगों एक फॉर्मेट, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कुछ नहीं करना भाई, आपको ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो 3 वनडे में आपको रन बनाने हैं, बड़े ठीक ठाक रन बनाने हैं। देखो, अगर रोहित शर्मा ने पहले मैच में 25 रन किए, दूसरे में 18 किए और तीसरे में 45 किए, इसको फेलियर काउंट किया जाएगा। अगर विराट कोहली ने सेम इसी तरीके से किया, ये फेलियर काउंट होगा। अगर विराट कोहली ने पहले मैच में 60-70 कर दिए, एक में सेंचुरी कर दी, एक में फेलियर हो गया, तो आप इसको डिसेंट काउंट करोगे। सेम रोहित के लिए भी यही है। और मैं एक बात बताऊं, वो कितना ही रुक के खेल लें, वो मेरी बबरों से स्लो नहीं खेल पाएंगे, वो तब भी अपना स्ट्राइक रेट भाई अच्छा ही करके खेलेंगे। अगर तुम्हें ये लगे ना कि भाई वो अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं, पहली बात तो वो अपनी के लिए खेलेंगे नहीं, वो टीम का मतलब आपको अगर मान लो चेस कर रही है टीम, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो अपने लिए खेलेंगे? अरे वो जो स्कोर सामने होगा उसके लिए खेलेंगे भाई, उसके लिए विकेट जाती है तो जाए, वो वाली चीज है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है भाई दोनों को, विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी बॉस। क्या भाई दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी चाहिए है? देखो मेरे हिसाब से ना ये डिबेट भी बहुत खराब है यार। देखो, आपको साबित नहीं करना है अपने आप को विजय हजारे ट्रॉफी खेल के, इस पे जितना मर्जी बात का बतंगड़ बना लो। मैं आपको 2 लाइनों के अंदर अंदर एक बात बताने वाला हूं। आप चाहे 20 साल के यंगस्टर हैं, चाहे आप सीनियर प्लेयर हैं, आपको साबित नहीं करना है यार कुछ। ठीक है, एक 20 साल के 22 साल के लड़के को हो सकता है अपनी चीजें साबित करनी हो, बड़े स्कोर लगाने हो, सेलेक्टर का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना हो, वो ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन कुछ ना चीजें होती हैं भाई, एक प्रोसेस होता है। कुछ जैसे ऑफिस होता है ना अपना, आप कहीं पे काम करते होंगे या स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, वहां पे ना कुछ प्रोसेस होता है, कुछ रूल्स होते हैं, वो सीनियर्स को भी मानना पड़ता है, वो जूनियर को भी मानना पड़ता है। और भाई बीसीसीआई का अब ये एक तरीके का क्या कह सकते हैं उसको, करना ही करना पड़ेगा टाइप, एक मैंडेटरी टाइप का एक सिचुएशन है इसको लेके। तो भाई आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। देखो रोहित शर्मा वहां जाके, विराट कोहली जाके वहां 100 बना दे, 200 बना दे, वो उनको साबित नहीं करना है कुछ। लेकिन अब जो भाई जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका बस वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, बात खत्म। और इसमें कोई यार भाई इंसल्ट थोड़ी है यार भाई। यार
मैं यार इसको अलग तरीके से देखता हूं। देखो मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि जब इन्होंने रणजी खेला था भाई इसी उम्मीद में खेला था कि हम टेस्ट मैच खेलेंगे, ठीक है। क्या किया इन्होंने, तब भी इनको बाहर बिठा दिया, तब भी इनको मतलब टेस्ट फॉर्मेट से छुट्टी करा दी। बहुत गलत बात है वो। पर मैं ना इसको अलग तरीके से देखता हूं। मैंने उस टाइम पे भी एक बात बोली थी कि यार अगर मान लो विराट कोहली जाके डोमेस्टिक खेलता है या रोहित जाके डोमेस्टिक खेलता है, सपोज करो, वहां पे जो एक यंग लड़का होगा ना यार, उसके अंदर देखो कितनी मोटिवेशन आएगी। वो बंदा जाके अपने पूरे खानदान को, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को बताएगा कि तुझे पता है मैं विराट कोहली के पास बैठ के आया हूं, आज उसके साथ खेल के आया हूं, जब मैंने कैच पकड़ी विराट भैया मेरे पास आ गए, ये करके गए हैं मेरे साथ, उधर से विराट भैया ने ये किया और मैंने इधर से ये किया, उधर से मैंने जब चौका मारा ना तो रोहित भैया बाहर बैठ के ताली बजा रहे थे या नॉन स्ट्राइकर एंड से कह रहे थे कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा खेला। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं भाई।